हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आपको न्यू आईपीओ की जानकारी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही चैनल आए हैं। यहाँ आपको कंपनी की पूरी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बात करते हैं आज की आईपीओ की। दोस्तों सोचिए, एक तरफ वो कपल्स हैं जिनका सपना है अपने घर में नन्हे कदमों की आहट सुनना, और दूसरी तरफ है एक तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री जो उन सपनों को हकीकत बना रही है। आज हम सिर्फ किसी कंपनी के शेयर्स की बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं गॉडियम आईवीएफ की। अब सवाल ये है, क्या इस कंपनी का आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में भी वैसी ही खुशखबरी ला सकता है जैसी ये हजारों फैमिलीज के लिए लाते हैं? क्या ये 79 रुपीस का शेयर आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करेगा? चलिए, आज बिना किसी बोरिंग टेक्निकल झाड़ फूक के सीधी बात करते हैं इस आईपीओ की असलियत पर। देखिए, गॉडियम आईवीएफ कोई कल परसों शुरू हुई क्लिनिक नहीं है। इसका सफर शुरू हुआ था साल 2015 में डॉक्टर मनिका खन्ना के विजन के साथ। उनका मकसद सिर्फ इलाज करना नहीं, बल्कि आईवीएफ को इंडिया के हर कोने तक पहुंचाना था। आज गॉडियम के 30 से ज्यादा सेंटर्स हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहरों से लेकर उन छोटे इलाकों तक जहां पहले लोग ढंग के इलाज के लिए तरसते थे। इनके 7 हब्स हैं जहां एडवांस्ड लैब्स हैं और 28 स्पोक्स यानी क्लिनिक्स हैं। लेकिन बात सिर्फ इंडिया की नहीं है। सोचिए, यूके, यूएसए और कनाडा जैसे देशों से लोग इंडिया आ रहे हैं इनके पास इलाज करवाने। क्यों? क्योंकि इनका फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि हाई टच केयर पर है। ये सिर्फ आईवीएफ ही नहीं करते, बल्कि प्रेगनेंसी से जुड़ी हर मुश्किल जैसे पीसीओएस या मेल इनफर्टिलिटी, उसका भी पूरा सॉल्यूशन एक ही छत के नीचे देते हैं। सीधी भाषा में कहें तो उन्होंने हेल्थ केयर को एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक रिश्ता बना दिया है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि भाई मेरी जेब से कितना लगेगा और कब लगेगा। कैलेंडर निकालिए और 20 फरवरी को मार्क कर लीजिए। इसी दिन से ये आईपीओ खुल रहा है और आपके पास 24 फरवरी तक का वक्त होगा अप्लाई करने के लिए। यानी 3-4 दिन है अच्छे से सोच विचार करने के लिए। अब बात करते हैं प्राइस की। कंपनी ने एक शेयर की कीमत 75 से 79 रुपीस के बीच रखी है। देखिए, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको कम से कम एक लॉट लेना होगा, जिसमें 189 शेयर्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 14,931 रुपीस होगा। एक ऐसी रकम जो बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं, एक डिसेंट स्टार्ट के लिए काफ़ी है। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत पसंद आई, इस 165 करोड़ के आईपीओ में से 90 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के तौर पर ला रही है। इसका मतलब समझते हैं आप? ये पैसा पुराने लोग जेब में डालकर निकल नहीं रहे, बल्कि ये पैसा नए आईवीएफ सेंटर्स खोलने और कर्जा कम करने में इस्तेमाल होगा। यानी आपका लगाया हुआ पैसा कंपनी को बड़ा बनाने में काम आएगा। अब चलिए गॉडियम आईवीएफ के अकाउंट बुक्स खोलते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ये देखना जरूरी है कि क्या वो सिर्फ बातें कर रही है या सच में कमा भी रही है। यहाँ नंबर्स सच में बोल रहे हैं। सिर्फ एक साल पहले यानी 2024 में इनका रेवेन्यू 48 करोड़ रुपीस के आसपास था और सिर्फ 12 महीनों में ये उछलकर सीधा 71 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया। लेकिन सिर्फ कमाना काफी नहीं होता। बचत कितनी है, प्रॉफिट पर नजर डालिए। 10 करोड़ से बढ़कर सीधा 19 करोड़, यानी मुनाफा लगभग डबल हो गया है। और एक ऐसी चीज जो मुझे पर्सनली काफी सही लगी, वो है इनका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, जो 41% के ऊपर है। इसका आसान मतलब यह है कि कंपनी अपने पास मौजूद पैसों को कितनी काबिलियत से इस्तेमाल कर रही है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी कंट्रोल में है, यानी कंपनी पर कर्जे का बोझ इतना नहीं है कि वो दब जाए। फाइनेंस की भाषा में कहें तो इस कंपनी की सेहत फिलहाल बिल्कुल फिट नजर आ रही है। देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट परफेक्ट नहीं होता और गॉडियम आईवीएफ के साथ भी वही बात है। चलिए पहले गुड न्यूज़ की बात करते हैं। प्रोज। सबसे बड़ी बात, इंडिया में आईवीएफ का मार्केट हर साल 15 से 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है। लोग अब खुलकर इस बारे में बात कर रहे हैं और इलाज करवा रहे हैं। दूसरी बात, गॉडियम का एसेट लाइट मॉडल। इनका फोकस महंगी जमीनें खरीदने पर नहीं, बल्कि बेस्ट डॉक्टर्स और टेक्नोलॉजी पर है, जो इनके प्रॉफिट को बढ़ाता है। लेकिन अब थोड़ा सावधान हो जाइए। कॉन्स, रिस्क्स ये हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में रेगुलेशंस बहुत कड़ी होती हैं।
कल को अगर सरकार कोई नया नियम ले आए तो इनका बिजनेस असर खा सकता है। दूसरी बात, कंपटीशन। आज हर बड़े शहर में गली-गली में आईवीएफ क्लिनिक्स खुल रहे हैं। क्या गॉडियम अपनी क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू बरकरार रख पाएगा? और एक छोटी सी बात और, ये एक मीडियम साइज्ड आईपीओ है। इसका मतलब है कि इसमें उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है उन बड़ी कंपनीज के मुकाबले जो निफ्टी 50 में होती हैं। तो अगर आपका दिल कमजोर है तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। तो सारी बातों का निचोड़ क्या है? क्या गॉडियम आईवीएफ आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए? देखिए, अगर आप मुझसे एक दोस्त की राय मांगे तो मेरा वर्डिक्ट ये है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिसे हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ पर पूरा भरोसा है, तो ये आईपीओ एक बहुत ही सॉलिड मौका लग रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स मजबूत हैं और सेक्टर में डिमांड की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन यानी पहले दिन पैसा बनाकर निकलने के लिए आए हैं तो थोड़ा रुकिए। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम को थोड़ा और सेटल होने दीजिए, क्योंकि मार्केट का मिजाज कभी भी बदल सकता है। मेरी माने तो इसमें ऑल इन जाने के बजाय उतना ही रिस्क लीजिए जितना आपका पोर्टफोलियो अलाउ करे। हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा पेशेंस मांगते हैं, बिल्कुल एक नए पौधे को पेड़ बनने देने की तरह। आपका क्या प्लान है? क्या आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं या अभी वेट एंड वॉच करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपके सवालों का इंतजार कर रहा हूं। और हां, अगर ये एनालिसिस काम का लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।